कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। कौन धर्मोपदेश दे, कब देवे धर्मोपदेश, कैसे धर्म, बिना पढ़े आप, बिना पढ़ों को आप कुछ भी कर सकते हो, जिसने पढ़ा नहीं है। वास्तव में चक्कर क्या है, सुनने वालों ने भी पढ़ा नहीं है और सुनाने वालों ने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए सुनाने वालों की भी चलती है, सुनने वालों ने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई, ये जो स्वाध्याय की परंपरा है ये तो ऐसे चलती है भाई साहब, आप ग्रंथ खोल करके बैठिए, क्या ग्रंथ खोल करके बैठिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो तुम्हारे सामने भी खुला हुआ है। देखो भैया, यहाँ ये शास्त्र में ये शब्द लिखा है, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि नहीं प्रतीक भाई, ये लिखा है कि नहीं, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, कि हाँ लिखा है साहब। वाचना के बाद में क्या लिखा है, बोले प्रचना। धर्मोपदेश के पहले क्या लिखा है, बोले आमनाय। आमनाय के पहले क्या लिखा है, बोले अनुप्रेक्षा। उसके पहले क्या लिखा है, प्रचना। उसके पहले क्या लिखा है, बोले वाचना। तो शुरू कहाँ से करना, बोले धर्मोपदेश से। पकड़ लो अपना माथा, शुरू कहाँ से करना है, धर्मोपदेश से शुरू करो। अरे भाई, धर्मोपदेश से शुरू नहीं करना है, शुरू तो वाचना से करना है। क्या शुरू तो यहाँ से, ये यहाँ से शुरू कर रहा है। ये तो हमने कहा ना, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश, बोलो। बोले धर्मोपदेश यहाँ से। अरे पहले तो उपदेश दे दो आप, तो बाद में फिर देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। बोले हम तो एक काम करते हैं, कई ऐसे भी मिलते हैं, सब दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, ये ऐसे महारथी होते हैं, एक से एक धुरंधर लोग। वो पता है क्या कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, अपन ने तो बोल दिया भाई साहब। क्या अपन बोलते पहले हैं, देखते बाद में शास्त्र। क्या मतलब भैया, बोले अपन ने जो बोल दिया फिर अपने शिष्यों को कह देते हैं, भैया मेरे मुंह से तो मैंने बोल दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इनके प्रमाण कहाँ, कौन से शास्त्र में कहाँ क्या मिलते हैं, तो तुम तुम्हारे ढूंढते रहो और उनको निकाल करके ला देना बाद में। कैसी बात है, कैसी कैसी बातें हैं ये, कितनी कितनी गंभीर बातें हैं भैया। स्वाध्याय की चर्चा चल रही है, कैसे स्वाध्याय किया जाता है। भरत भाई भोरे कारंजा से क्या लिख रहे हैं, जरा देखिए आप। ये पढ़ता हूँ, अनुवाद पढ़ता हूँ। वाचना प्रचना आमनाय धर्म देशना और अनुप्रेक्षा, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय माने गए हैं। स्वाध्याय का अर्थ विद्याभ्यास होता है। स्वाध्याय माने अभ्यास करो, स्वाध्याय माने विद्याभ्यास होता है। पढ़ना, पढ़ाना, शुद्ध पाठ उच्चारण करना, धर्म संबंधी उपदेश करना, ये सब चीज़ें। क्या क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, दोनों बातें आ जाएगी। पढ़ना पढ़ाना, शुद्ध पाठ उच्चारण करना, शुद्ध पाठ का उच्चारण भी किया। धर्म संबंधी उपदेश करना, धर्म संबंधी उपदेश भी दिया। अथवा तत्वों का चिंतन करना, चिंतन भी किया। ये सब बातें विद्याभ्यास में ही गर्भित है। इन सबको अच्छे भले प्रकार से विद्याभ्यास जानना चाहिए। ये सब स्वाध्याय है। निर्वद्य ग्रंथार्था उभय प्रदानम वाचना। वाह वाह वाह, वाचना में क्या बात शामिल करना है, वाचना किसे कहते हैं, वाचना का अर्थ क्या समझना। निर्दोष ग्रंथ नंबर 1, फिर अर्थ नंबर 2 और उभय नंबर 3। और ये सब क्या है, पात्र को देना वाचना है। भाई साहब ढंग से नहीं पढ़ोगे तो समझ ही नहीं पाओगे। निर्दोष ग्रंथ अर्थ एवं उभय पात्र को देना वाचना है। कौन से उभय पात्र हैं, कौन से उभय पात्र हैं, अर्थ एवं उभय पात्र को देना, निर्दोष ग्रंथ देना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, निर्दोष ग्रंथ देना, किसको देना, पात्र को। कौन से पात्र को, उभय पात्र को। और एवं अर्थ, अर्थ एवं उभय पात्र को देना वाचना। ये क्या कह क्या रहे हैं, ये लाइन क्या है। हो सकता है कुछ मिस्टेक रह गई हो सकता है मिस्टेक है ना शायद छपने में, ऐसा ही लगता है ना। लेकिन थोड़ा सा अब मैं पढ़ता हूँ, देखना, अब मेरे पढ़ने में देखना, क्लियर नहीं है ना, अब मैं बताता हूँ। निर्दोष ग्रंथ अर्थ एवं उभय, निर्दोष ग्रंथ
अर्थ और उभय, ये सब पात्र को देना वाचना है। क्या क्या कहा? पात्र को देना वाचना है। पात्र तो कौन होते हैं? योग्य पात्र, योग्य शिष्य, सामने बैठे हुए, जिनमें पात्रता दिखाई दे रही है, जिनमें सुनने की, समझने की, झेलने की पात्रता हो, ऐसे पात्र को देना। क्या देना? कि ये 3 चीजें देना। या तो आप ग्रंथ दीजिए उसे, माने शब्दोच्चारण, ग्रंथ मतलब शब्दाचार, या फिर अर्थ दीजिए, माने उसका भाव भाषण कराइए। अर्थ माने भाव भाषण कराइए, वो भी वाचनाएं हैं। या फिर शब्द और अर्थ ये उभय प्रदान कीजिए उसे, शब्दों का भी ज्ञान कराइए और उनका भाव भाषण भी कराइए। क्या हीराचंद जी वैद साहब, उभय के बाद में कॉमा होना चाहिए, डैश भी लगाई जा सकती है। मतलब शब्दाचार, आपने शब्द पढ़ना सिखाया, बोले ये आपने क्या किया? ये वाचना है। ये शब्द वो पात्र को दिया ना आपने, ये वाचना है। ये शब्द दिए आपने और आपने क्या किया? उसको अर्थ दे दिया उसको, और ये भी वाचना के अंतर्गत शामिल है। और आपने उस पात्र को शब्द अर्थ का भाव भाषण करा दिया, ये भी वाचना है। तो वाचना किसकी तरफ से हुई? हमारी तरफ से कि सुनने वाले की तरफ से? सुनने वाले की तरफ से, कराने वाले की तरफ से नहीं, करने वाले की तरफ से उसे वाचना कहते हैं। इसका मतलब यहाँ आचार्य देव ये बात कहना चाहते हैं, राजवार्तिककार ये कहना चाहते हैं, और भी ग्रंथकार ये बात कहना चाहते हैं कि सुनो, ऐसा समझ लेना, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि किसी भी रीति से समझना, समझने की चेष्टा करना, शब्द और अर्थ दोनों को, इसको कहते हैं उभय। उभय माने होता है 2, शब्द और अर्थ दोनों को पकड़ने की चेष्टा करना, दोनों को स्वीकार करने की चेष्टा करना, दोनों को हृदय में अवधारण करना, बोले यही वाचना है, इसे ही पढ़ना कहते हैं। आपने जो पढ़ा है, मतलब ये कहना है, श्रवण को भी पढ़ना कह रहे हैं, वाचना के अंतर्गत श्रवण को भी शामिल किया है। क्योंकि वाचना में यदि श्रवण को शामिल नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा तर्क देता हूं आप लोगों को, सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, स्वाध्यायी अभ्यासी लोग भी हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क देता हूं। यदि सिर्फ ग्रंथ के पढ़ने का नाम ही स्वाध्याय माना जावे, तो फिर भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य रहे, शिष्य परंपरा रही, उन्होंने तो अपने जीवन में एक भी शब्द पढ़ा ही नहीं। उस काल की बात कर रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जब तक शास्त्र नहीं लिखे गए थे, उससे पहले तक लोग स्वाध्याय करते थे या नहीं? षट आवश्यकों का क्या होगा? स्वाध्याय तो उस समय भी आवश्यक था ना, तो लोग कैसे शास्त्र पढ़ेंगे? वाचना कैसे करेंगे? इसका मतलब पढ़ना तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर वाचना कैसे होती होगी? बोले सुन रहे हैं ना, ये वाचना हो रही है। समझ रहे हैं ना, ये वाचना हो रही है। गुरु का उपदेश हो रहा है, शिष्य सुन रहे हैं, सुन करके अवधारण कर रहे हैं, ये वाचना हो रही है। फिर उसमें कोई जिज्ञासा हो गई, वो पूछ लिया, ये प्रचना हो गई है। फिर जो उपदेश दिया गया उसका चिंतन कर रहे हैं, ये अनुप्रेक्षा हो रही है। फिर उसी को अपने ज्ञान में बैठा करके पाठ करने की लिए इकट्ठा कर लिया, ये हो गया, आमनाय हो गया, और फिर उसको परंपरा से आगे उसको ट्रांसफर करने की चेष्टा, ये धर्मोपदेश हो गया। इस तरह से जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय का असली अर्थ हो गया अर्थ का अवधारण करना, ये ही वाचनाएं है। स्वाध्याय का जो पहला अंग है, स्वाध्याय का जो पहला पार्ट है, उसका नाम क्या है? पढ़ना, बस। और उस पढ़ने में क्या बात हो गई? सुनना भी। इसमें क्या बात हो? इसलिए वाचना के लिए इन्होंने कह दिया निर्दोष ग्रंथ हो, या तो ग्रंथ में शब्द लेना चाहिए, अर्थ में उसका अर्थ माने भाव लेना चाहिए, और फिर उभय में दोनों उभय लेना चाहिए। क्योंकि काल की चर्चा पहले कर ली थी और बाद में कर लेंगे। अभी यहाँ शब्दाचार, अर्थाचार और उभयाचार, इनका निर्दोष रीति से पालन करना, ये वाचना नाम का स्वाध्याय कहलाएगा, ऐसा कहना चाहिए। माने यदि आप शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं तो वो वाचना नहीं है। यदि आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वो वाचना नहीं है। आप न शब्द पढ़ पा रहे हैं, न अर्थ समझ पा रहे हैं, तो फिर वो वाचना नहीं है। फिर वो काय की वाचना? आपने पढ़ा, आपके लिए कुछ समझ में क्या है, ये हुआ क्या, ये तो बताओ, कुछ तो घुसना चाहिए अपने दिमाग में। तो ये वाचना हो गई। चलें आगे, वाचना के बाद में आगे बढ़ते हैं।
प्रच्छनं संशयोच्छित्यै निश्चिति दृढ़नाय वा प्रश्नोद्धीति प्रवृत्त्यर्थात् प्रश्नोद्धीति प्रवृत्त्यर्थात् वादर्ध्य विरसावपि वादर्ध्य विरसावपि वादर्ध्य विरसावपि। क्या लिख रहे हैं? तत्वार्थ सार अध्याय 7 का 94 नंबर का ये श्लोक प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं, जो वाचना द्वारा अध्ययन किया है उस अर्थ में अथवा दोनों के विषय में, यह देखो अब समझना, वाचना द्वारा अध्ययन किया है उसमें या उस अर्थ में। वाचना में जो हमने जो पढ़ा उसमें भी, और या फिर उसका जो अर्थ था उसमें भी, अथवा दोनों के विषय में इसी तरह से है या दूसरी तरह से है। यार ये जो पढ़ा है मैंने इसका यही अर्थ है या दूसरी तरह से है, ये जो विषय इसका जो अर्थ लगाया जा रहा है इसका यही अर्थ है या कोई दूसरी तरह से अर्थ है। ऐसा संशय होने पर उसको दूर करने के लिए, ऐसा संशय हुआ, संशय हो गया, जिज्ञासा हो गई, पढ़ते पढ़ते हमारे को सुनते हुए जिज्ञासा हो गई, आप जो कह रहे हो ये बात, अब ये जो जिज्ञासा खड़ी हुई है क्या, इसके लिए, इसको दूर करने के लिए, अथवा निश्चित मालूम होने पर भी, अब मुझे पता लग गया कि यार यही अर्थ है इसका, अच्छा इसका ये अर्थ है, ऐसा निश्चित मालूम होने पर भी यह इस तरह से है या ऐसा नहीं है, अब पता है तो भी अपने निश्चय को दृढ़ बनाने के लिए विशेष विद्वान से उस विषय में प्रश्न करना, ये प्रच्छना है। ख्याल में आ गई? प्रच्छना क्या होता है? प्रच्छना माने पूछना। पूछना कब, पूछना कैसे? स्वाध्याय की विधि बतला रहे हैं, स्वाध्याय की प्रोसेस बतला रहे हैं, स्वाध्याय की प्रक्रिया बतला रहे हैं, स्वाध्याय करने का तरीका बतला रहे हैं। पहले खुद पढ़ो, फिर नहीं समझ में आए तो पूछो, पहले पढ़ो, विचार करो, पूर्वापर संदर्भ बिठाओ, फिर नहीं समझ में आए तो फिर पूछो, और पूछने के बाद में जो जवाब दिया हो उसके बारे में चिंतन करो, और फिर चिंतन करने के बाद में फिर भी नहीं बैठ रहा हो, साधर्मियों से पूछो, साथियों से पूछो, यार इन्होंने ऐसा बतलाया, तब समझ में तो आ गया, फिर भी जच नहीं रही है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर आमना ही चल रहा है, उसका अनुप्रेक्षा चल रही, ये सब स्वाध्याय की श्रेणी में चल रहा है भाई साहब। इन सारी बातों को स्वाध्याय की श्रेणी में, ऐसा नहीं अपन लोग क्या करते हैं बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग करते हैं ये काम? प्रवचन पूरा हो जाने के बाद में जब आपका फ़ोन बजता है, तो जब फ़ोन बजा कि आपने किसी को फ़ोन मिलाया, तो क्या आप ये चर्चा करते हैं आज प्रवचन के अंदर क्या बात आई थी, यार आज ये बात बतलाई थी, ये बात यार ये कह तो रहे थे, जच भी रही है, लेकिन ये क्या ऐसा ही है क्या, हकीकत में ऐसा ही है क्या कि मैं अनंत शक्तियों वाला हूँ, हकीकत में यही बात है क्या कि आत्मा ज्ञान सागर है, हकीकत में ये लबालब भरा हुआ है सुख शांत रस से, ऐसा ही है क्या? गजब की बात है यार, बड़ा गजब का है। क्या क्या आपको इस तरह का विचार विकल्प आता है क्या? महावीर जी भाई साहब बोलो, जवेरी विचार वाले, मैं ये कह रहा हूं, ये जो चल रही है ये चीज साथ में करते हैं, बहुत अच्छी बात है संतोष जी साहब, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जिनवाणी अकेले श्रवण मात्र के लिए नहीं है, अकेले वाचना पर हमारी इतिश्री नहीं होती है, वाचना के बाद में प्रच्छना भी होना चाहिए, उसके बाद में पूछना भी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन में भी जाना चाहिए, गोलन में भी जाना चाहिए, अनुप्रेक्षा आमना सब कुछ होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इन सब के बाद में आप लोगों को उपदेश भी देना चाहिए, घर में दो, परिवार में दो, चार लोगों के बीच में बैठ करके दो। राजेंद्र पाटनी जी साहब वाशिम वाले, अब ये सब होते रहना चाहिए, और अकेले आपने सुन लिया खत्म हो गया, ये तो भाई साहब खाए खोया बह गया जैसा है, इससे थोड़ी ना पार पड़ती है, जुगाली करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, काम क्यों नहीं हो रहा है? अकेले सुनने से काम होता हो तो किसी को भी बिठा करके सुना दो इसको भैया, चलता रहता है 24 घंटे, गाय भैंसों के सामने भी चलता रहता है, ओंकार मंत्र चलता रहता है, चलता रहता है, उसमें क्या है, चलते रहते हैं। कई बार कई जगह हॉस्पिटलों वगैरह के अंदर चलते रहते हैं। हमारे किरण भाई हैं पुणे से, प्रवचन चला देते हैं, कभी मरीजों के लिए चला देते हैं, वहाँ पर शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा सा चलता है वहाँ, तो होता है इस तरह का। सत्संग करा देते हैं कभी,
कभी कभी इस तरह का हो जाता है। तो होगा क्या, उस सत्संग से क्या लाभ मिलेगा जब तक आप चिंतन नहीं करोगे। तो आधे घंटे करा दिया, अभी हमारे प्रदीप पाटनी जी ने करवा दिया इंदौर में, वृद्धाश्रम वाले लोग 30, 35, 40 लोग जो भी थे, तो बोले संजीव जी का प्रवचन होगा वृद्धाश्रम में, सारे सब इतने सब वृद्धाश्रम। अब मैंने कहा भैया मैं तो पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन आप इस चीज़ का चिंतन मनन करना, रोजाना करना, तब तो ये काम आएगी। ये चीज़ काम नहीं आएगी, नहीं तो जो क्या होगा बेकार है। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, विशेष विद्वानों से उस विषय में प्रश्न करना ये प्रच्छना है। आप जरूर पूछिए, प्रश्न करना ये भी कला है, प्रश्न करना भी एक आर्ट है। प्रश्न करने से योग्यता बढ़ती है, प्रश्न करने से विषय का स्पष्टीकरण होता है, प्रश्न करने से खुलासा होता है। प्रश्न किए बिना आप उसकी गुत्थियों को समझ ही नहीं पाते हो। जब आपको प्रश्न करना होता है तब आप गहराई से सुनते हो। जब आपको प्रश्न करना होता है, जब आपको कह दिया कि प्रवचन पूरा हो जाने के बाद में पाटनी जी आपको प्रश्न पूछना है, अब अलर्ट हो गए, मुझे क्या पूछूं मैं, क्या पूछूं मैं, ध्यान से सुनना भैया, अपने को समझ में क्या क्या विषय पूछना है। रोज पूछो, प्रश्न उठाओ। मैं तो ये कहता हूं, आप लोगों ने जो ग्रुप बना रखे हैं, मैं तो कभी देखता नहीं हूं, ये अध्यात्म संजीवनी के नाम से ग्रुप बना रखे हैं, मैं कभी खोलता ही नहीं हूं उनको, देखता ही नहीं हूं। लेकिन आप लोग जो कुछ भी उस पर करते हैं, ग्रुप बना रखे हैं आपने प्रवचन से रिलेटेड, उस पर चर्चा करो तो सही, एक बार कम से कम उसके ऊपर चर्चा तो करो। बोलो आपने जो चीज़ सुनी है, कोई पॉइंट क्या है, क्या चीज़ आई थी, इसका ये खुलासा नहीं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर करते हैं, मुझे मालूम है कई लोग पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी प्रश्नोत्तर चलते हैं, लोग पूछते हैं, जो जिज्ञासा होती है तो होते रहना चाहिए, डिस्कशन होते रहना चाहिए उल्लास भाई, तब तो मज़ेदारी वाली बात है ना। देखिए पूरे ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर यही तो किया है। देखिए यहाँ पर ये शंका होती है, अब एक बड़ी गजब की शंका उठाई है, ये इनकी उपज है। वैसे अनगार धर्मामृत का इन्होंने कोटेशन दिया हुआ है, लेकिन कहाँ से ये बात लेकर के आए। ये स्वाध्याय के 5 भेद मैं जानता हूँ, हमारे सामने बैठे हुए स्वाध्यायी लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन प्रश्न सुनकर के आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। आपको लगेगा यार ये क्या प्रश्न कर दिया है, हमने तो इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था कभी भी। प्रश्न यहाँ पर यह शंका होती है कि प्रश्न करना अध्ययन नहीं कहा जा सकता। प्रश्न करने में अध्ययन कहाँ हुआ। स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द ना, स्व अध्याय, अध्ययन, अध्ययन करने की मुख्यता है स्वाध्याय में। तो अब प्रश्न करने के अंदर अध्ययन कहाँ किया आपने। अतः मूल लक्षण से व्याप्ति दोष आता है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति जो समझो आप, व्याप्ति दोष आता है। किंतु अब यह शंका ठीक नहीं है। क्यों भैया, दोष तो आ रहा है, इसको स्वाध्याय कैसे कह दोगे आप। इस व्यक्ति ने अध्ययन तो किया ही नहीं है, तो प्रश्न पूछ लिया, आप इसको स्वाध्याय मान लोगे। अकेले प्रश्न पूछने को स्वाध्याय मान लोगे। प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत से, अकेले प्रश्न पूछने का नाम ही स्वाध्याय है क्या। ये बात तो जच ही नहीं रही है हमारे को यार, प्रश्न पूछने को कैसे स्वाध्याय मान लिया आपने, नहीं जच रहा है। किंतु ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्न करना अध्ययन में प्रवृत्ति होने के कारण। पहले तो आपको ये प्रश्न उठाता कि नहीं उठाता कि पूछने को स्वाध्याय क्यों कह दिया। बोलो, पूछने को स्वाध्याय तो नहीं कहा जाना चाहिए। और कितना सुंदर जवाब दिया है। प्रश्न करना अध्ययन में प्रवृत्ति होने के कारण है, अतएव उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। हम हमारे विद्यार्थियों को कहते हैं जब कक्षाएं चलती है, पूछो क्या पूछना है, पूछो। जो विद्यार्थी पूछते हैं उससे हम इस बात का निर्णय करते हैं कि ये जो विद्यार्थी है ये अभ्यासी है, ये जो विद्यार्थी है ये स्वाध्यायी है, ये जो विद्यार्थी है ये ध्यान से पढ़ता है। जो ध्यान से पढ़ता है, जो ध्यान से सुनता है, जो अभ्यास करता है, उसी को प्रश्न खड़े होते हैं। हर किसी को प्रश्न खड़े नहीं होते, प्रश्न भी उठने चाहिए। ये अनगार धर्मामृत का, अतएव उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। इसे पढ़ना भी कह सकते हैं पूछने को। भाई अमित संघवी जी देवलाली वाले, ये क्या लिख रहे हैं यहाँ, इसे पढ़ना भी कह सकते हैं, इसे ही पढ़ना भी कह सकते हैं। भाष्य टीका का तत्वार्थ सार पृष्ठ 363, प्रच्छना शास्त्र श्रवणम, प्रच्छना शास्त्र श्रवणम। इसका मतलब यह है कि स्वतः शास्त्र पढ़ना या दूसरे से शास्त्र सुनना तथा प्रश्न करना, ये तीनों ही बातें प्रच्छना स्वाध्याय है। प्रच्छना को पहले ले लो, ऐसा लगता है। प्रच्छना माने आपने पढ़ा और पूछा,
खुद ने शास्त्र पढ़ा या दूसरे से शास्त्र सुना? ये भी स्वाध्याय। बोले आप स्वाध्याय करते हो कि नहीं? नहीं, हम तो आपका प्रवचन सुनते हैं, रोजाना सुनते हो, नियमित सुनते हो? कि हाँ साहब नियमित सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं। तो बोले ठीक है, स्वाध्याय हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सप्ताह में 3 दिन सुनते हो, 3 दिन नहीं सुनते हो, 4 दिन सुनते हो, 2 दिन नहीं सुनते हो, 5 दिन सुनते हो, ऐसा 2 दिन, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि स्वाध्याय के लिए तो ये नियम है भाई साहब, आद्योपांत पढ़ना। यदि आपने बीच में 2 दिन का प्रवचन नहीं सुना तो कोई बात नहीं, कभी काम भी हो सकता है। लेकिन इतना कहना है कि 2 दिन में जो शब्द, जो पंक्तियां हमारे माध्यम से पढ़ दी गई है, कम से कम उन पंक्तियों को आप अपने घर में बैठ करके पढ़ लो, सुन लो, पढ़ लो, उसको देख लो, तब तो आपका वो स्वाध्याय कहलाएगा। हमारे साथ साथ में जब मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं तो ग्रंथ खोल करके आप भी तो सुन रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप भी तो सुन रहे हैं ना सुदीप जी? हाँ साहब हम भी सुन रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? कि हाँ, तो सुन रहे हैं तो सुनते सुनते पढ़ भी तो रहे हैं, किताब खोल करके सामने वाचना भी हो रही है। आप समझ रहे हैं? इसलिए सुनने को भी वाचना कह करके पुकारा है। पता है सुनने को वाचना कह करके ये इसलिए भी बात है क्योंकि आज की बात नहीं है। इस बात को आप ले जाइए उस काल में जिस काल में एक वक्ता एक ग्रंथ खोल करके वाचना करता था और सामने बैठे हुए 50 लोग उस बैठे हुई बात, कही हुई बात को सुनते थे। बोलो वो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं? वो भी स्वाध्याय है। इसलिए सुनने को भी यहां स्वाध्याय की श्रेणी में शामिल किया गया। एक वक्ता बोल रहे हैं, अब ग्रंथ कम होते थे, ये तो आज का समय तो इतना स्वर्ण युग जैसा आ गया है, ग्रंथ पब्लिश हो गए हैं, छप गए हैं, घर घर में पहुंच गए हैं। लेकिन पहले तो घरों में ग्रंथ होते ही नहीं थे। घरों में कहां ग्रंथ थे? आज के 100 साल पहले चले जाओ आप तो आपको कहां मिलेंगे? ये सब उपलब्धता ही नहीं थी। और मंदिरों में होते थे, और एक वक्ता होते थे, बैठ करके वाँचते थे और सब बैठ करके सुनते थे। हस्तलिखित प्रतियां हुआ करती थी, ऐसे ऐसे पोथी जैसे ऐसे खोलते थे, उनको ऊपर ऊपर पेज बदलते थे, वाँचते जाते थे, सामने बैठे हुए सुनते रहते थे। तो सुनने वालों का स्वाध्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोले हो रहा है, वो भी स्वाध्याय है, उसे भी तो स्वाध्याय कहेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, शास्त्र स्वतः शास्त्र पढ़ना या दूसरे से शास्त्र सुनना, दोनों बातें हो गई, पढ़ना भी और सुनना भी, और प्रश्न करना भी। प्रश्न करना अर्थात पूछना। तो ये जो 3 बातें कह दी, पढ़ना, सुनना और फिर उसके बाद में पूछना, ये तीनों ही बातों को स्वाध्याय कह देंगे हम। मैंने पूछने को भी स्वाध्याय में शामिल कर लेना चाहिए, इतना ये यहाँ कहने का अभिप्राय था। आगे देखिए, अनुप्रेक्षा द्वादश अनुप्रेक्षा नित्यत्वादेश चिंतनम परिवर्तनम पठितस्य ग्रंथस्यानुवेदनम धर्म कथा धर्मोपदेश संस्तुति मंगला। 12 भावना भाना, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, पढ़ा हुआ पाठ शुद्ध उच्चारण करना, उच्चारण पूर्वक पढ़ना, उसे आमनाय कहते हैं। ये सब हो गई। 12 भावना भाना तो अनुप्रेक्षा है। मैंने वाचना और प्रचना की चर्चा हो चुकी है, ठीक है। अब आमनाय किसे कहते हैं? बोलो। वाचना और प्रचना की तो बात हो गई। अब अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? बोले 12 भावनाओं को भाओ, बस ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। और पढ़े हुए का पाठ करो, शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ो, पढ़े हुए को पढ़ो, पढ़े हुए को पढ़ो, शुद्ध उच्चारण, पढ़े हुए को पाठ करना जिसे कहते हैं, बार बार में पढ़ा हुआ है उसका शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ो, उसे आमनाय कहते हैं। ये आमनाय हो गया। तो वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और पाठ करना, इस शब्द का यही अर्थ है। कौन सा? आमनाय। पाठ करने को ही आमनाय कहते हैं। ये हो गया, माने ये जो पाठ करना इसे आमनाय कहते हैं। ये लाइन वास्तव में ऊपर के पैराग्राफ के साथ में जुड़ जावे तो और ज़्यादा स्पष्टीकरण हो जावे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।